भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1862 के तहत स्वीकारोक्ति कन्फेशन परिचय स्वीकारोक्ति कन्फेशन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1862 की धारा 24 से 30 तक परिभाषित की गई है। यह एक ऐसा बयान है जिसमें कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करता है, लेकिन यह स्वीकारोक्ति स्वतंत्र और स्वैच्छिक होनी चाहिए, न कि किसी डर, धमकी या प्रलोभन के तहत दी गई। इस स्क्रिप्ट में हम स्वीकारोक्ति से जुड़े प्रावधानों, उदाहरणों और कहानियों के माध्यम से समझेंगे। 1. स्वीकारोक्ति की परिभाषा धारा 24। कहानी राजू का डर से दिया गया बयान। राजू एक चोरी के मामले में पुलिस द्वारा पकड़ा गया। पुलिस ने उसे मारा पीटा और धमकाया कि अगर उसने अपराध नहीं स्वीकार किया तो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। डर के मारे राजू ने अपराध स्वीकार कर लिया। कानूनी पहलू धारा 24 के अनुसार अगर स्वीकारोक्ति डर, प्रलोभन या धमकी से प्रभावित है तो वह अमान्य होगी। ऐसी स्वीकारोक्ति को अदालत में सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 2. स्वीकारोक्ति कब मान्य होगी? धारा 25-26। कहानी विजय का मजिस्ट्रेट के सामने बयान। विजय पर हत्या का आरोप था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन उसने थाने में कोई बयान नहीं दिया। बाद में मजिस्ट्रेट के सामने उसने अपराध स्वीकार किया। कानूनी पहलू धारा 25 पुलिस हिरासत में दी गई स्वीकारोक्ति अदालत में मान्य नहीं होगी। धारा 26 पुलिस हिरासत में दी गई स्वीकारोक्ति तभी मान्य होगी जब वह मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज की गई हो। 3 सह अभियुक्तों की स्वीकारोक्ति धारा 30। कहानी राहुल और संजय की डकैती। राहुल और संजय ने मिलकर एक बैंक लूटा। गिरफ्तारी के बाद राहुल ने अपना अपराध स्वीकार किया और संजय का भी नाम ले लिया। कानूनी पहलू धारा 30 के अनुसार अगर एक अभियुक्त की स्वीकारोक्ति में दूसरे अभियुक्त का नाम आता है तो उसे दूसरे के खिलाफ साक्ष्य माना जा सकता है। हालांकि अदालत इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करेगी, बल्कि अन्य सबूतों के साथ जांच करेगी। 4. न्यायिक स्वीकारोक्ति जुडिशियल कन्फेशन वर्सेस अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। कहानी मोहन का दोस्त को दिया गया बयान। मोहन ने एक दुर्घटना में गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति को मार दिया। वह डर गया और अपने दोस्त को बताया, मैंने गलती से एक आदमी को मार दिया। कानूनी पहलू न्यायिक स्वीकारोक्ति मजिस्ट्रेट या अदालत के सामने दी गई स्वीकारोक्ति धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज। अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति किसी दोस्त, रिश्तेदार या सामान्य व्यक्ति को दी गई स्वीकारोक्ति। अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को भी सबूत माना जा सकता है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता की जांच की जाएगी। 5. स्वीकारोक्ति रद्द करने के आधार यदि स्वीकारोक्ति जबरदस्ती या धोखे से ली गई हो, यदि अभियुक्त को उसके अधिकारों जैसे वकील से सलाह लेने का अधिकार के बारे में न बताया गया हो, यदि स्वीकारोक्ति देते समय अभियुक्त मानसिक रूप से अस्थिर था। निष्कर्ष स्वीकारोक्ति एक महत्वपूर्ण सबूत है, लेकिन यह पूरी तरह स्वतंत्र और स्वैच्छिक होनी चाहिए। अदालतें इसकी सत्यता की गहन जांच करती हैं ताकि किसी निर्दोष को सजा न हो। न्याय के लिए सत्य ही सर्वोपरि है।